सभी का हमारे BN24 न्यूज़ चैनल पर। हम इस वक्त मौजूद हैं बरवाला से नगर पालिका चेयरमैन से प्रत्याशी रमेश सरदाना के ऑफिस में। और कल जो पंचकुला में ड्रा निकाला जाना है नगर पालिका की 45 विधानसभा क्षेत्रों की, और उसको लेकर के हम जानना चाहते हैं रमेश सरदाना जी से इस विषय पर जो ड्रा की दोबारा भूमिका रहेगी वो क्या रहेगी, और इस विषय को लेकर के हम उनसे जानना चाहते हैं। आइए मिलते हैं उनसे। नमस्कार, BN24 न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों और बरवाला शहर की जनता को मेरा नमस्कार। राम। रमेश जी, सबसे पहले मैं ये बात जानना चाहूँगा आपसे, जो आप पिछली 22 जून को जब ये चेयरमैनी को लेकर के जो ड्रा निकाला गया था, इसमें आपको पता है बरवाला हल्के से जो सीट रिजर्व की थी वो जनरल कैटेगरी की थी, लेकिन अब दोबारा से ये जो ड्रा निकाला जा रहा है तो इसमें आपको क्या लगता है कि सरकार की इसमें क्या मंशा रहेगी और क्या कुछ पृष्ठभूमि रहेगी? देखो, हम सरकार की मंशा के बारे में तो क्या कहें, सरकार की मंशा सरकार ही जाने, लेकिन हम ये कह सकते हैं जो कल ड्रा होने जा रहा है, हम चाहे वो सीट SC की आती है या BC की आती है या महिला की आती है, हम स्वागत करेंगे। जो भी निर्णय होता है वो अब हमारे हाथ में तो है नहीं। जो सीट रिजर्व आए या SC आए या जनरल आए, हम सेवा करने के लिए आए हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं लगभग 11 साल से समाज कार्य की सेवा में लगा हुआ हूँ, तो मैं आगे भी सेवा जारी रखूँगा। इसी प्रकार से लोगों के सुख दुख में साझेदार बनता रहूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा। आपको लगता नहीं है अभी आप इतने वक्त से जो समाज सेवी के रूप में भी लगा लो, या आप अपने 22 तारीख के बाद से जो चेयरमैनी की चुनावी को लेकर तैयारी कर रहे थे, भी उसका रिजल्ट आपको इस वक्त अब आपको क्या हाथ लग रही है? ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो लगभग 11 साल से सेवा कर रहा हूँ, तो जब हमने सेवा ही करनी है तो हम कोई नए तो करने लगे नहीं है भी आज आए इलेक्शन में बरसाती मेंढकों की तरह निकल आए हो, ऐसी बात नहीं है। पहले भी हम समाज सेवा करते रहे और आगे भी इसी प्रकार से समाज सेवा करते रहेंगे। जो भी होगा निर्णय, हम उसका स्वागत करेंगे। अगर मान के चलो 1% ये सीट अगर महिला के खाते में आती है रिजर्व, तो आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखेंगे? हम चाहे महिला की भी सीट आएगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। अगर ऊपर महिला आती है तो मेरी धर्मपत्नी है, हमेशा सामाजिक कार्यों में और समाज सेवा में मेरे साथ प्रॉपर सहयोग करती रही है, और ये भली बातें बरवाला शहर के लोग जानते हैं। तो अगर ऐसी सीट आती है, महिला आती है ओपन की, तो मेरी धर्मपत्नी तैयार है, बिल्कुल वो चुनाव लड़ेगी। रमेश जी, आपको क्या लगता है भाई जो कल फैसला आने वाला है, इसमें से हो सकता है कुछ बरवाला शहर के ऐसे लोग भी हैं जो प्रत्याशी की तैयारी कर रहे थे, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मान के चल रहे हैं अगर ये चीज़ के खिलाफ अगर फैसला सरकार उन कैंडिडेटों के खिलाफ कोई फैसला सुनाती है तो वो हो सकता है इस चीज़ को चैलेंज करने का भी काम करेंगे? नहीं, वो तो उनकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो हम तो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और हम इस बात पे विश्वास नहीं रखते। निर्णय चाहे जो भी आए, जिस भी कैटेगरी में सीट आती है, हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे। और जनता से एक अपील जरूर हम करेंगे कि आप साफ और स्वच्छ होने के उम्मीदवार को वोट करें, और शहर का जो विकास करता हो, आपके सुख दुख में साझेदार हो, उसी को आप वोट करना, उसी को सपोर्ट करना। भविष्य में ये लगा के चलो राजनीति की आपकी फिर क्या योजना रहेगी या रूपरेखा रहेगी? हम आगे भी जनता के बीच में रहेंगे, जन सेवा करते रहेंगे। तो ये तो है नहीं कोई अभी भी ये सब कुछ खत्म हो गया, आगे भी चांस आते रहते हैं। जो समाज सेवी जनता उनको देखती है, अभी सही पता लगेगा कि कौन समाज सेवी है, कौन लोगों के सुख दुख में साझेदार रहता है। ये निर्णय कल के बाद सबको पता लग जाएगा। आपको क्या लगता है बरवाला शहर के जितने भी समाज सेवी है वो इस कार्य से संतुष्ट है, या जो भविष्य में राजनीति को लेकर के वो समाज सेवी बन के कार्य कर रहे हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि जो सिर्फ इलेक्शन के लिए प्रमुख समाज सेवी या समाज सेवी अपने आप को कहला रहे हैं, उनका सबका मेरे ख्याल पोल खुलने वाली है उनकी अभी। भगवान ना करे ये सीट किसी भी SC या BC खाते में चली जाती है तो उन समाज सेवियों का सारी पोल खुल जाएगी, पता लग जाएगा कि कितने समाज सेवी हैं। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में बरवाला से रमेश सरदाना बैटरी वाला जी, जिनको नाम से बुलाया जाता है। आप तमाम बरवाला शहर की खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे BN24 न्यूज़ चैनल से। हम आपको तमाम विषयों की जानकारी के साथ में आपको हमेशा देते रहेंगे।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए ताकि बरवाला शहर की तमाम खबरों की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद। स्वागत है आपका सभी का हमारे YouTube चैनल BN24 पर। हम इस वक्त मौजूद हैं नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सज्जन गर्ग के ऑफिस में और फिलहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बरवाला शहर के नगर पालिका चेयरमैन को लेकर जो प्रत्याशी राकेश गर्ग उर्फ राकू। आइए जानते हैं कल होने वाले पंचकुला में ड्रा के बारे में उनका क्या कहना है। नमस्कार, BN24 चैनल का मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कल पंचकुला में चेयरमैनी का ड्रा निकलना है, तो उसके लिए पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि जो भी सरकार फैसला लेगी वो हमें सबको मंजूर होगा। सरकार चाहे इसको हम SC में निकालें, BC में निकालें, तो हम उसका तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे सरकार का। जिस भी वर्ग में आ जाती है सीट, हम सारे ये इलेक्शन भाईचारे का होता है और हम सब साथ मिलकर इसका साथ देंगे। आपने सर जो इतने टाइम से, इतने वक्त से जो चेयरमैनी को लेकर के जो तैयारी कर रखी थी, उसको लेकर के अब आपका क्या विषय रहेगा? ये तैयारी एक समाज सेवा के लिए है और हम अपने हिसाब से, जैसे पहले सरकार ने निकाला कि ये जनरल ड्रा है तो हमने तैयारियां की है, लेकिन सरकार ने किन्हीं कारणवश इसको रद्द कर दिया है। लेकिन हम उसका फिर भी स्वागत करते हैं सरकार का, और सरकार जो भी आगे फैसला लेगी हम उसका पूर्ण समर्थन करते हैं और हम तहे दिल से जिस भी वर्ग में ये आएगी हम उसका तहे दिल से साथ मिलकर करेंगे, साथ मिलकर वोट मांगेंगे। अगर ये लगा के चलो जो अगर ये सीट अगर महिला के अगर हक में आती है तो आप इसके विषय में आप क्या रखेंगे? अगर सीट महिला में आती है तो हमारे यहाँ से मेरी वाइफ चुनाव लड़ेगी, और अगर SC या BC से आती है तो जो भी भाई लड़ेगा हम उसका साथ देंगे। जिस भाई से हम साथ उम्मीद कर रहे हैं वो हम उसका भी साथ देंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बरवाला के पूर्व पार्षद रामकेश बंसल के ऑफिस में, और आज हम जानते हैं कल जो नगर परिषद नगर पालिका के चुनावों को लेकर के जो पंचकुला में दोबारा से फिर से ड्रा निकाला जाना है, इस बारे में इस विषय पर जानकारी लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं उनके ऑफिस में और उनसे जानते हैं इस विषय में उनके बारे में उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो BN24 न्यूज़ की पत्रकार महोदय मेहता जी हमारे कार्यालय में पहुँचे हैं, इनका मैं स्वागत करता हूँ। और फिर रही बात नगर निकाय नगर परिषद के ड्रा की, किसी भी कैटेगरी में ड्रा जाए जी, रिजर्वेशन हो या जनरल ओपन आए जी, हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। जो भी ड्रा निकलेगा उसका स्वागत करते हैं जी। और जनरल में अगर सीट आती है तो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है ही जी। और अदर रिजर्वेशन में भी होती है तो भी हम जो अच्छा कैंडिडेट होगा, ईमानदार कैंडिडेट होगा, उसका समर्थन करेंगे। आपको नहीं लगता जो पिछले 22 जून को ये जब ड्रा निकाला गया था तो इसमें से सीट जो बरवाला नगर पालिका की है वो रिजर्व की गई थी और जनरल कैटेगरी में आई थी, और उसके बावजूद अब दोबारा फिर से ये चुनाव को लेकर के जो ड्रा निकाला जा रहा है, तो इस पे जो तमाम प्रत्याशी जिन्होंने इतने वक्त से जो जी तोड़ मेहनत करी है उसको लेकर के आपकी मेहनत पर सब पर पानी फिरता नजर आ रहा है, तो इसमें आपको लगता नहीं है अभी कुछ क्या उचित होना चाहिए? हमने ड्रा निकलने के बाद मेहनत नहीं, हम तो 5 साल से लगातार ही जनता की सेवा करते आ रहे हैं जी, और आगे भी करते रहेंगे। हमारे अगर रिजर्व में भी सीट आती है, चुनाव कोई भी लड़े, हम ईमानदार कैंडिडेट को चुनेंगे, लेकिन फिर भी हमारे दरवाजे 24 घंटे जनता की सेवा के लिए खुले रहेंगे और ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। आपको नहीं लगता अभी बरवाला विधानसभा हल्के के अंदर जितने भी विकास कार्य हैं या जो कुछ भी आप उन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में उतरने का अपना मन बना चुके थे, बाय चांस अगर लगा के चलो 1% भी कल को अगर वो सीट अगर जैसे लगा लो महिलाओं के आरक्षित हो जाती है, उसके खाते में आते हैं, तो आपकी आगे क्या भूमिका रहेगी? वो तो आगे देखो समय बताएगा। फिर भी आप अपने आप को कैसा मान के चलते हैं? देखो जनता के लिए लड़ाई लड़नी है, वो लड़ते रहेंगे और जनता की सेवा करते हैं। अक्सर देखने में आया है जिस हिसाब से इतने टाइम बाद जब बरवाला की जनता को एक जनरल कैटेगरी का मौका मिला था, सरकार की क्या मंशा है क्या है इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कल जो भविष्य में आने वाला ड्रा है वो
तमाम प्रत्याशियों को लेकर के उनकी क्या भूमिका रहेगी, जो इतने वक्त से जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, जो लगे हुए थे, उनकी ये लगा लो भूमिका कैसी है, आगे क्या रहेगी, और जो मेहनत है उन लोगों ने की है उसके बारे में क्या रहेगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते अभी फ़िलहाल। ये तो खैर आने वाला कल वक्त ही बता पाएगा भी इसमें क्या कुछ रहता है। बरवाला से कपिल मेहता की रिपोर्ट। आपने जो तैयारियां की हैं, कल आने वाला जो रिजल्ट होगा ड्रा का वो कैसा रहेगा, किस पर निर्भर रहेंगे चलेंगे आप? मेरे ख्याल से तो जी ये सीट ओपन ही रहेगी, और बाकी अगर इसमें फिर बदलाव होता है हम देश सरकार के फैसले से सहमत हैं। मान लो अगर ये सीट जैसे अगर लगा के चलो किसी महिला के रिजर्व में आ जाती है या SC/BC कोटे में अगर आ जाती है तो आपका क्या विषय रहेगा इसमें? मेरा तो जी जो ईमानदार और साफ सुथरी छवि का व्यक्ति होगा हम उसको अपना कैंडिडेट चुनेंगे जी, उन्हीं की सपोर्ट करेंगे। आप अपने जो तमाम तरह की ये लगा के चलो आपने अपनी रूपरेखा तैयार की है, कितने वक्त से आप चेयरमैनी को लेकर के ये लगा के चलो लगे हुए अपने समर्थकों में भी, अपने जितने भी कैंडिडेट जो है अगर उस हिसाब से लगे हुए हैं तैयारियों पे इतने वक्त से, तो इसका रिजल्ट आपको क्या लगता है कि आगे क्या रहेगा ये लगा के चलो? देखो जी लगता तो यही है भी अपने ओपन में आएगी, अगर मान लो 80 में आती है तो समाज के साथ भी हैं, SC के वालों के साथ में भी हैं, और मान लो BC आती है तो BC वालों के साथ हैं। जी, आप अपने हिसाब से लगा के चल रहे हैं या मतलब कि आपको थोड़ी उम्मीद है? देखो कुछ भी हो सकता है जी, ड्रा निकलेगा वो तो हमारे हाथ में तो है नहीं जी, फिर भी आप ये लगा के चलो भाई जिस हिसाब से आप इतने वक्त से तैयारियां कर रहे थे, ये सब कुछ अपने समर्थकों की बैठ के ले रहे थे, तो कल जो ड्रा निकलने वाला है उसको लेकर के आपका किस तरह से धड़कनें जो बढ़ी हुई है या आप क्या अपनी रूपरेखा लेकर के चलते हैं? देखो ऐसी तो कोई धड़कन वाली तो कोई बात नहीं है, अगर मान लो कोई चेंजिंग आ भी जाती है तो भी कोई खास बात नहीं है, हम अपने उसकी सपोर्ट करेंगे और अपना मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगले 5 साल बाद देखेंगे, अपनी तैयारी 5 साल बाद करेंगे। मान लो अगर ये सीट कल को अगर किसी महिला के खाते में आ जाती है रिजर्व के, तो आप इसमें अपनी क्या रूपरेखा लेकर के चलेंगे? अगर महिला ओपन में आती है तो मैं मेरी मिसेज को चुनाव मैदान में उतारेंगे पूरी तैयारी के साथ? पूरी तैयारी के साथ उतारेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर, इस वक्त हमारे साथ जो कृष्ण मित्र जी हैं जो ये बता रहे हैं कि तमाम तरह की जो अटकलें बाजार में लगी हुई है नगर पालिका के चुनावों को लेकर कल उसकी क्या रूपरेखा रहती है। खैर ये तो कल ड्रा निकलने के बाद आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ में BN24 न्यूज़ चैनल के साथ। मैं कपिल मेहता बरवाला से, धन्यवाद। इस वक्त हम मौजूद हैं बरवाला के स्वर्णकार समाज से सतपाल सोनी की दुकान पर। कल आपको पता है जैसा कि नगर परिषद चुनावों को लेकर के दोबारा से ड्रा निकाला जाना है, इस विषय को लेकर कर हम आज जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं सतपाल सोनी जी की दुकान पर। आइए जानते हैं इस विषय में, उसके बारे में उनका क्या कहना है। कल जो ड्रा होगा भगवान ने शुक्र किया तो BC क्लास में आएगा। आज तक बरवाला में जितने भी चेयरमैन बने हैं 3 बार तो SC, 3 बार ओपन के बने हैं, और मैं BC की अगर सीट आती है तो बरवाला नगर पालिका का चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। सभी दोस्तों का मैं आभारी रहूँगा। जो सरकार फैसला करेगी वो सब फैसला मान्य होगा। सरकार का फैसला भगवान का फैसला होता है। बाकी जिन मेरे चेयरमैन भाइयों ने पीछे काफ़ी मेहनत कर रखी है, देखो मैं उनकी उम्मीदों पर नहीं फेरना चाहता। उन्होंने काफ़ी मेहनत की, बेचारे 3-4 महीने से लगातार लग रहे, काफ़ी पैसे बर्बाद किए हैं उन्होंने। काफ़ी पैसे वाली हस्तियाँ थी तो उनको फल तो नहीं पड़ता कोई, लेकिन फिर भी दुख तो ही। जी, आप अपने आप को इसमें क्या लगा के चलते हैं जो आपने चुनावों को लेकर के तैयारी की है, तो इसमें आपकी कैसे आगामी रणभूमि में आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखो जी, अगर BC क्लास की चेयरमैन नहीं आती है बरवाला से तो मैं 100% इलेक्शन लड़ूंगा, और आप भाइयों का आशीर्वाद होगा तो समाज का आशीर्वाद होगा तो मेरा बरवाला शहर की जनता चाहेगी, जनता आशीर्वाद देगी तो मैं इलेक्शन लड़ने का पूरा इच्छुक हूँ। जी, बरवाला शहर को लेकर के जो आपके विकास कार्यों को लेकर के आपके क्या तमाम मुद्दे हैं ऐसे जो आप लेकर के चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं?
बरवाड़ा में जितने भ्रष्ट अधिकारी है, मेरे सबसे ज़्यादा रड़कने वाली चीज़ है भ्रष्ट अधिकारी। तो मेरी आंखों के सामने मुझे पता भी है, लेकिन मैं कुछ कारणों से नहीं बोल सकता, उनको नहीं रहने दूंगा। किसी भी सूरत में बरवाड़ा के भ्रष्ट अधिकारी बरवाड़ा में नहीं रहेंगे। बरवाड़ा का विकास चहुमुखी विकास होगा। बरवाड़ा में सीवरेज की समस्या है, PMAY की समस्या है, गरीबों के मकान की समस्या है, कई लोगों के पेड़े कार्ड नहीं है जो कि उनको होने चाहिए थे, उनके नहीं है, तो वो मैं पूरी कोशिश करके बनवाने की बहुत कोशिश करूँगा। महिलाओं को लेकर के ऐसा माना जा रहा है भी हो सकता है कल जो रिजर्व सीट हो वो किसी अगर महिला के खाते में आती है तो इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? महिला पुरुष के बराबर की हकदार होती है और महिला की अगर सीट आती है तो कोई खास बात बनी। वैसे पहले महिला हमारे 2 बार बन चुकी है, आदरणीय श्रीमती सुषमा मेहता जी, आदरणीय श्रीमती सीमा मल्होत्रा जी। पहले हमारे बरवाड़ा नगर पालिका के चेयरमैन रह चुकी है, एक ओपन से थी और एक SC कास्ट से थी। आप मान के क्या चलते हैं अगर बाई चांस अगर ये महिला के खाते में सीट आती है तो आप अपनी धर्मपत्नी को भी इस चुनाव मैदान में उतार सकते हैं? नहीं जी, वो नहीं मिल सकती, वो बीमार रहती 20 साल से लगातार। जो भी बढ़िया कैंडिडेट होगा उसका समर्थन करेंगे सर। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सतपाल सोनी जी, स्वर्णकार समाज सेवी है और प्रमुख समाज सेवी भी है बरवाला शहर के। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे BN24 न्यूज़ चैनल के साथ में जुड़े रहे। धन्यवाद।